नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आगामी परीक्षा के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग संस्कृत के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। अब पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है? देखिए, पाटलिपुत्र ये दो शब्द से मिलके बना है। एक पाटली पुत्र और वैभवम। वैभवम पाटलिपुत्र में होता है पटना का। वैभवम मतलब होगा वैभव या सुंदरता या वैभवता। क्या? पटना का वैभवता, पटना का वैभवता। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो जो दिया हुआ है कोर्स में, इसको जानते हैं। इंट्रो क्या कहता है? इंट्रो हमें क्या बताते हैं? तो चलिए पहले सस्वर हम लोग पढ़ते हैं। इसे भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बोलो, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। चलिए अब इसको जानते हैं। बिहार राजस्य में क्या होगा? देखिए, इसमें बिहार राजस्य मतलब इसमें अस्य लग गया, मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, मतलब का के या की, का के की लगाएंगे। तो बिहार राजस्य मतलब होगा बिहार राज्य की। बिहार राजस्य में क्या हो जाएगा? बिहार राज्य की राजधानी नगरम, मतलब राजधानी नगर। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम में क्या बताएं? पटना। पाटलिपुत्रम में क्या हो जाएगा? पटना। सर्वेषु में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। इसके अंत में में या पर होगा। में या पर, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सर्वेषु मतलब होगा सभी में। सर्वेषु में क्या हो जाएगा? सर्वेषु में क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी में। या कालेषु में क्या हो जाएगा? कालों में या समय में। तो सर्वेषु मतलब सभी में, या कालेषु मतलब हो जाएगा कालों में। कालेषु मतलब क्या हो जाएगा? कालों में। अब इसमें भी में और इसमें भी में, सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? सभी कालों में। महत्वम धारयत का संधि विच्छेद बताओ, जानते हो? महत्वम धारयत का संधि विच्छेद क्या होता है? महत्वम जोड़ अधार्यत।
महत्वम जोड़ औधार्यत। महत्वम मीन्स क्या होगा, महत्व, औधार्यत ये लंग लकार, इसमें लंग लकार लग गया, ये लंग लकार का इसके धातु में लंग लकार लग गया। औधार्यत मतलब हो जाएगा धारण किया है, धारण किया है, धारण किया है, मतलब सभी कालों में महत्व धारण किया है। फिर से देख लीजिए इस लाइन का अर्थ। जैसे बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व धारण किया है, सभी कालों में महत्व धारण किया है। कोई दिक्कत? देखिए इससे एक तो ऑब्जेक्टिव निकलेगा। बोलो बिहार राज्य की राजधानी नगर कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की कौन सी नगर, बिहार राज्य की कौन सी नगर सभी कालों में महत्व धारण किया है? कौन सी नगर? पाटलिपुत्रम या पटना, पाटलिपुत्रम या पटना। इससे दो ऑब्जेक्टिव बन गया। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बना बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना। बिहार राज्य की कौन सी नगर सभी कालों में महत्व धारण किया है? सभी कालों में महत्व धारण किया है। इसका आंसर हो जाएगा पटना या पाटलिपुत्र, पटना या पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना। बोलो अस्य इतिहास है, अस्य इतिहास है सार्ध सहस्रद्वय, सहस्रद्वय वर्ष परिमित है, वर्ष परिमित है, वर्ष परिमित है। सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमित है, सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमित है। वर्तते, वर्तते। इस लाइन का देखते हैं। अस्य इतिहास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अस्य जोड़ इतिहास है, अस्य जोड़ इतिहास है, अस्य जोड़ इतिहास है। अस्य मीन्स क्या होगा? इसका, इसकी या इसके, इसका, इसकी या इसके। तो इसका इतिहास मतलब इतिहास, इसका इतिहास, इसका इतिहास। सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमित है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सार्ध सहस्त्र, सार्ध सहस्त्र जोड़ द्वि, सार्ध सहस्त्र जोड़ द्वि वर्ष, सार्ध सहस्त्र जोड़ द्विवर्ष जोड़ परिमित है, परिमित है। सार्ध सहस्त्र जोड़ द्विवर्ष, द्विवर्ष जोड़ परिमित है। सार्ध, देखिए सार्ध मतलब होता है आधा, सार्ध का मतलब क्या होता है बाबू? आधा होता है। सहस्त्र मतलब होता है हजार, सहस्त्र में क्या हो जाता है? हजार। द्वि, द्वि मतलब होता है दो वर्ष, दो वर्ष। परिमिता है, परिमिता हम इस मतलब होता है लगभग, परिमिता हम इस क्या होता है? लगभग। इसको उल्टा करते हैं, लगभग 2000 वर्ष और आधा वर्ष, आधा हजार वर्ष। तो 2000 ये हो गया, आधा हजार ये हो गया, तो कितना हो गया? 2500 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष पुरानी। वर्तते, वर्तते मतलब है, वर्तते मतलब क्या होता है दोस्तों? है। वर्तते मतलब क्या होता है? जैसे इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। इसका इतिहास लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 2500 वर्ष पुरानी है। किसके इतिहास?
पटना का, किसका इतिहास? पटना का इतिहास। किसका इतिहास? पटना का इतिहास कितनी पुरानी है? एक ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। देखा, पटना का इतिहास कितनी पुरानी है? लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 2500 वर्ष पुरानी है। ये समझ में आ गया ये लाइन? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो चलिए आगे बढ़े ना। बोलो, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण विशेषेण ध्यानाकर्षकम 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 अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र में क्या होता है? यहां अत्र में क्या होता है? अत्र में क्या होता है? यहां धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, धार्मिक क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र को, च मतलब और, जो हमको कहाँ लगानी है? हिंदी में एक शब्द पहले। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को विशेषण मतलब विशेष रूप से, विशेषण मतलब क्या हो जाएगा? विशेष रूप से, ध्यानाकर्षकम, ध्यानाकर्षकम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ध्यान जोड़ आकर्षकम, ध्यान जोड़ आकर्षकम। ध्यान आकर्षकम मतलब होगा आकर्षित किया, आकर्षकम में क्या हो जाएगा? आकर्षित किया। किसी यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। कहाँ? किस नगर में? पटना नगर में। किस नगर में? पटना नगर में। अब दे सकता है यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव तौर पे ये आपसे पूछ सकता है कि पटना में प्राचीन काल से ही विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर। किन किन क्षेत्रों पर? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। समझ में आ गया लाइन का अर्थ? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? बोलो, वैदेशिका यात्रिनः यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान फाह्यान ह्वेन्सांग इति सिंह प्रभृत्यः इति सिंह प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः चक्रुः। वैदेशिका मतलब क्या हो जाएगा? विदेशियों। वैदेशिका का मतलब क्या हो जाएगा? विदेशियों। यात्रिनः मतलब क्या हो जाएगा? यात्रियों। यात्रिनः का अर्थ क्या हो जाएगा? यात्रियों। अब दोनों में, दोनों का बहुवचन ना बनाकर हम एक ही बना लेते हैं, मतलब विदेशी यात्रियों। मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेन्सांग इति सिंह प्रभृत्य मतलब इत्यादि। प्रभृत्य में क्या हो जाएगा? इत्यादि। प्रभृत्य में इत्यादि। पाटलिपुत्र से मतलब पटना का, अस्य लग गया, पटना का। वर्णनम मतलब वर्णन, पटना का वर्णन। स्व स्व मतलब अपने अपने,
स्व स्व मतलब संस्मरण, संस्मरण ग्रंथेषु मतलब संस्मरण ग्रंथों में या स्मरण ग्रंथों में, चक्रु मतलब किए, चक्रुः मतलब, चक्रुः मतलब, इस लाइन का अर्थ हो जाएगा विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इतिसिंह इत्यादि पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए, पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव कहले या सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन ये बन सकता है, देगा कौन कौन सा विदेशी यात्री पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। तो कौन कौन सा विदेशी यात्री होंगे दोस्तों? मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इतिसिंह, क्या इतिसिंह, फिर से बोलो, मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इतिसिंह पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। कोई दिक्कत यहां तक में किसी को नहीं ना? बोलो, पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते, परिचयो वर्तते। पाठ्येऽस्मिन्, पाठ्येऽस्मिन् का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पाठे जोड़ अस्मिन्, पाठे जोड़ अस्मिन्, पाठे देख लीजिए षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन् मतलब क्या होता है? इसमें, अस्मिन् का मतलब क्या होता है? इसमें। अब दोनों जगह में नहीं लगाना है ना, नहीं लगाना है, तो हो जाएगा इस पाठ में, इस पाठ में। पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना के वैभव का, पटना के वैभव का, सामान्यो मतलब सामान्य, परिचयो मतलब परिचय, वर्तते, वर्तते मतलब हैं, वर्तते मतलब हैं। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है, पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। कोई दिक्कत समझ में आ गया यहां तक सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए एक बार इसका फिर हम केवल हिंदी बता देते हैं, ठीक है। कहता बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व धारण किया है, महत्व धारण किया है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है या ध्यान आकर्षित किया गया। विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इतिसिंह इत्यादि पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए, संस्मरण ग्रंथों में किए। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है, पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। कोई दिक्कत? अब चलते इससे संबंधित, इसका पहले देख लेते हैं हिंदी अनुवाद क्या है, वो भी दिया हुआ है। देखिए इनका व्याख्या दिया हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व धारण किया, महत्व धारण किया या महत्वपूर्ण रहा, महत्व धारण किया या महत्वपूर्ण रहा। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया।
विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, फाहयान, हुएंगसांग और इति सिंह इत्यादि पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। अगर और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कल पिछले क्लास में हम वेबसाइट का नाम दिए थे और अभी भी यहाँ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है kamlaclasses.com। इसको आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाता है। आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आगे बढ़े ना। चलिए, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, सोल्व कीजिए, तुरंत पढ़ाएं। बोलो, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। पटना का इतिहास कितनी पुरानी है? पटना का इतिहास कितनी पुरानी है? लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? पटना में प्राचीन काल से किन किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया? किन किन क्षेत्रों पर बोलो? धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र पर। धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र पर। बोलिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वह परिचय है? किस नगर का? पटना का। किस नगर का परिचय है? पटना का। किसका? चलिए बोलिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ की कौन सी विधा है? विधा का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रकार। क्या होता है दोस्तों? प्रकार। कौन सी विधा है बताओ कोई? निबंध है। क्या है? निबंध है। पटना पर लिखा गया है, क्या है? निबंध है। फिर से बोलिए एक बार ऑब्जेक्टिव। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना का इतिहास कितनी पुरानी है? पटना में प्राचीन काल से किन किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का परिचय है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ की कौन सी विधा है? निबंध। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। चलिए, अब हम लोग परिचय से आगे कहानी निबंध स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है, बोलो, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नगरेषु नियतमम। जब कोई बड़ा शब्द संस्कृत का आ जाए तो उनको तोड़कर पढ़ना है। ठीक है, तो बोलो, नगरेषु नियतमम। नियतमम, नगरेषु नियतमम। नगरेषु नियतमम पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम अनुगंगम। पाटलिपुत्रम नुगंगम। पाटलिपुत्रम नुगंगम बसद्विचित्रम। बसद्विचित्रम महानगरम। महानगरम बभूव। बभूव महानगरम बभूव। प्राचीनेषु, देख लीजिए, इसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया। आया ना, मतलब में या पर। तो प्राचीनेषु मतलब प्राचीन में। प्राचीन में। नग भारतीयेषु मतलब क्या? भारतीयों में। प्राचीन में, भारतीयों में। नगरेषु नियतमम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नगरेषु। क्या? नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु नियतमम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बोलिए, नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु में क्या हो जाएगा? नगरों में। क्या? नगरों में। अन्यतमम मतलब हो जाएगा एक। अन्यतमम मतलब एक।
नगरों में एक, नगरों में एक। पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्रम नुगंगम का संधि विच्छेद बोलिए पहले क्या होता है। तो पाटली पुत्रम जोड़ अनुगंगम, अनुगंगम, पाटलिपुत्रम जोड़ अनुगंगम, पाटलिपुत्रम जोड़ अनुगंगम। पाटलिपुत्रम मतलब पटना के, अनुगंगम, अनुगंगम मतलब होगा गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। अनुगंगम का अर्थ क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। बस द्विचित्रम, इसका संधि विच्छेद बोलो। वसत जोड़ विचित्रम, विचित्रम, वसत जोड़ विचित्रम। वसत मतलब हो जाएगा बसा हुआ, विचित्रम मतलब विचित्र, बसा हुआ विचित्र। महानगरम, महानगर, बभूव मतलब हुए, बभूव मतलब हुए। प्राचीन में भारतीय में नगरों में एक, अब सब में लगाएंगे नहीं, प्राचीन भारतीय नगरों में एक, नगरों में एक। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुए, विचित्र महानगर हुए। लेकिन थोड़ा शब्द को आगे पीछे कर लेते हैं तो इसका सेंटेंस अच्छा बनेगा, सेंटेंस अच्छा बनेगा। देखिए कैसे करना है। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा, गंगा नदी के किनारे बसा पटना नगर एक विचित्र महानगर हुए। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पटना एक विचित्र महानगर हुए, एक विचित्र महानगर हुए। समझ में आया, कोई दिक्कत? इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या, तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बोले तदुसे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्ये कथयति, काव्ये कथयति। तदुसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हलंत जोड़ विषये, तो हलंत जोड़ विषये। तदुसे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् का मतलब हो जाएगा उसके, विषय मतलब होगा विषय में, विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में मतलब किसके विषय में, पटना के विषय में। किसके विषय में दोस्तों, तो उसके विषय में दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त नाम मतलब नामक कवि, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मताख्ये, कुटनी मताख्य में, काव्य मतलब काव्य में, कुटनी मताख्य काव्य में, कथयति मतलब कहता है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मताख्य काव्य में कहता है, कुटनी मताख्य काव्य में कहता है। अब यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा, तो सबसे पहले बोलिए कुटनी मताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त है। कौन है, कुटनी मताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त है। अब देख सकता है कुटनी मताख्य क्या है, कहानी है, निबंध है, काव्य है। यहां पे बताया अभी तुरंत, काव्य क्या है, काव्य है। कुटनी मताख्य क्या है, काव्य है। इस लाइन का फिर से अर्थ देख लीजिए कैसे, प्राचीन भारतीय नगरों में
गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पटना एक विचित्र महानगर हुए, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमताख्य काव्य में कहता है, कुटनीमताख्य काव्य में कहता है, बोलो, अस्ति महितल तिलकम, महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम महानगरम, महानगरम अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम अस्ति। अस्ति मीन्स क्या होता है दोस्तों, बोलो तो? है। अस्ति मतलब महितल, महितल का अर्थ होता है पृथ्वी। महितल का मतलब क्या होता है? या तिलकम मतलब क्या होता है? तिलक, जो माथा में लगाया जाता है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का ये तिलक सरस्वती कुलगृहम। अब जैसे हम लोग के यहाँ आप कुछ काम करते हैं और हम लोग का बुजुर्ग सब थोड़ा अनटेटल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं और आपको दिया फलाने काम करने के लिए, आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम में थोड़ा मिस हो गया तो तुरंत कहेगा रे तोहर सरस्वती गोल भागलो, एना कहे तो रे तोहर सरस्वती गोल भागलो नहीं छो। तो सरस्वती शब्द का वहां पे आशय किससे हुआ? बुद्धि से हुआ। किससे हुआ? बुद्धि से। सरस्वती शब्द किसके लिए आ गया वहां पे? बुद्धि के लिए। उसी प्रकार यहां सरस्वती का मतलब हो जाएगा विद्वान। सरस्वती का मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान। कुलगृहम, कुलगृहम का मतलब क्या? निजा आवास, निजावास, निजावास। महानगरम मतलब महानगर, जैसे पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निजावास, विद्वानों का निजावास महानगर। नामना, नामना मतलब हो जाएगा नामक, नामना में क्या हो जाएगा? नामक। पाटलिपुत्रम मतलब पटना, जैसे पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निजावास पटना नामक महानगर, पटना नामक महानगर। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत मतलब होता है के समान या सदृश्य। पुरंदर मतलब हो जाएगा इंद्र, क्या? इंद्र। स्थानम मतलब हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कह लीजिए इंद्रलोक या स्वर्ग से, स्वर्ग के समान, के समान, या आप इंद्रलोक के सदृश या इंद्रलोक के समान कह लीजिए, या स्वर्ग के समान सुंदर स्थान है, स्वर्ग के समान सुंदर स्थान है। इस पूरा श्लोक का अर्थ देख लीजिए, जैसे पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निजावास पटना नामक महानगर स्वर्ग के समान परिपूर्ण स्थान है, स्वर्ग के समान परिपूर्ण स्थान है। कौन सा नगर? पटना। कौन सा नगर? कौन सा नगर? पटना। किसके समान? किसके समान परिपूर्ण स्थान है? तो स्वर्ग के समान या इंद्रलोक के समान। स्वर्ग या इंद्रलोक के समान क्या है? परिपूर्ण स्थान है। देखिए, इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आज दोस्तों यहीं तक हम इसको रखेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव, केवल 2 ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है,
जैसे पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अब आगे है कुटनीमताख्य काव्य, यहाँ पे के होना चाहिए। के रचनाकार कौन है? कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। अब इससे आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर परेशानी आ सकती है। आप लोग इसका पिछले अध्याय के साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, और जैसे जैसे हम संधि विच्छेद बताए हैं और ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इनको आप लोग कीजिएगा। अगर आप लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको बाद में जो ऑब्जेक्टिव बुक रटना पड़ता है वो कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कभी जाता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।